हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्रोग्राम ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक प्रोग्राम पढ़ेंगे जो कि है ब्लाइंडनेस के ऊपर। नेक्स्ट, तो टाइटल क्या है? नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ओके, इस प्रोग्राम में क्या आता है? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1976। ओके, तो इस प्रोग्राम का पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। इसके मेजर थ्री पॉइंट्स है, जो कि फर्स्ट हमने पढ़ा है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वाज लॉन्च इन 1976। ये प्रोग्राम इंडिया में 1976 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में ब्लाइंडनेस की समस्या को दूर किया जा सके। कौन से टाइम में? 1976 में। एम, the goal of reducing the prevalence of blindness to 0.3% by 2020 year। ओके, इसका ऑफिशियल एम क्या है? तो इसका सबसे मेन गोल था ब्लाइंडनेस की प्रिवेलेंस को घटाकर 0.3% तक लेकर आना बाय द ईयर ऑफ 2020, जो कि बीत चुका है। फ्यूचर में यानी अभी 2026 का एक प्लानिंग चल रहा है, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अ रैपिड सर्वे ऑन अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कंडक्टेड अंडर एनपीसीबी। एनपीसीबी मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस ड्यूरिंग 2006-2007 शो reduce in the prevalence of blindness from 1.1%। अगर 0.3% की बात करें तो वो 2020 में 20 के ईयर के साथ कनेक्ट होता है, और 1.1% की बात करें तो वो 2006 और 2007 से कनेक्ट होता है। अब रैपिड सर्वे डेटा की बात करें तो उसमें क्या बोला है? जब 2006 या 2007 में एक सर्वे किया गया था तो पता चला था कि इस प्रोग्राम की वजह से देश में ब्लाइंडनेस का रेट 1.1% से काफी कम हुआ था, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नाउ नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएचसीबी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट, टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ ब्लाइंडनेस थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस। देश में जितने भी लोग पहले से ब्लाइंडनेस के शिकार है यानी बैकलॉग है, उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उनका ट्रीटमेंट शुरू करना। सेकेंड, टू डेवलप आई केयर फैसिलिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटी। इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में आई केयर फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड वार्ड के डेवलप करना ताकि किसी को दूर जाना ना पड़े। आप देख सकते हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में या तालुका लेवल की सिविल हॉस्पिटल पे आपको एक ओपीडी वार्ड में आई ओपीडी वार्ड यानी ऑप्थेल्मिक वार्ड देखने को मिलेगा। वो स्पेशली आई केयर फैसिलिटी के लिए होता है। नेक्स्ट, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग आई केयर सर्विसेज। आई केयर सर्विसेज देने के लिए डॉक्टर, नर्सेस और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करना और तैयार करना। उसके बाद है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन स्पेशली फॉर रूरल एरिया। ओके, जो पॉपुलेशन पहले से ही अफेक्टेड है उन्हें एकदम हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देना,
खास करके रूरल एरियाज यानी गांव के इलाकों में जहां फैसिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट, to secure participation of voluntary private practitioners in eye care। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वॉलेंटरी प्राइवेट डॉक्टर या प्रैक्टिशनर्स है उन्हें भी इस आई केयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन सिक्योर करना, ताकि सरकारी और प्राइवेट दोनों में मिलाकर काम कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे या हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के कोर टारगेट डिसीज के बारे में, यानी ये कौन से वो डिसीज यानी बीमारी है जिनकी वजह से देश में सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस का खतरा है, और सरकारी कैंप में किसका इलाज होता है। तो फर्स्ट है कैटेरेक्ट यानी सीधी भाषा में बोलूं तो मोतियाबिंदु। The leading cause of blindness in India, accounting for 62% to 66% of total cases। ये इंडिया में ब्लाइंडनेस का लीडिंग केस यानी सबसे बड़ा कारण है। देश भर में जितने भी ब्लाइंडनेस के मामले होते हैं यानी ब्लाइंडनेस के डिसीज है, उनमें से अकेला 62% से 66% केसों में, कितने 62% से 66% ऑफ केसेस में सिर्फ मोतियाबिंदु की वजह से ही होते हैं। इसलिए इसको फ्री ऑपरेशन इस प्रोग्राम का मेन फोकस है। सेकंड है रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब होता है अपने जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनका नंबर। मायोपिया, हाइपरमेट्रोमिया और एस्टिग्मेटिज्म स्पेशली प्रिवेलेंट अमोंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो इसके 3 मेन चीजें आती है। मायोपिया यानी पास का दिखना पर दूर का जो होता है वो धुंधला दिखता है। सेकंड क्या है, हाइपरमेट्रोमिया, उसमें दूर का प्रॉपर दिखता है पर पास का जो होता है वो धुंधला दिखता है। और जो लास्ट में होता है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। ये प्रॉब्लम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यानी स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका रीजन क्या है, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट थर्ड क्या है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ विजन ड्यू टू कॉर्नियल डैमेज फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी, इंजुरीज और सीवियर इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि आंखों के सामने वाली लेयर मतलब जो कॉर्निया का खराब हो जाना, यह ज्यादातर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। आंख में कोई सीवियर इंजरी होना या फिर भयानक इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका इलाज आई डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से होता है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर होती है तो। नेक्स्ट है ग्लूकोमा एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी ये नया पॉइंट है। तो इमर्जिंग लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक कंडीशन कॉजिंग इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इफ लेफ्ट अनडिटेक्टेड। इसका क्या मतलब होता है, तो ये दोनों लाइफस्टाइल रिलेटेड जो क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब ये दोनों ही क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें ग्लूकोमा मीन्स काला मोतिया में आंख का प्रेशर बदलता है और डायबिटीज के पेशेंट में पीछे का रेटिना खराब होता है। अगर इनको शुरुआत में डिटेक्ट न किया जाए तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस यानी ऐसे ब्लाइंडनेस जिसे कभी ठीक ना किया जा सके का कारण बनती है। और फिफ्थ जो कि है ट्रैकोमा एंड चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या है, कॉन्जेनाइटल एंड इन्फेक्शन कंडीशन अफेक्टिंग अर्ली विजन डेवलपमेंट। ओके, तो ट्रैकोमा एक इन्फेक्शन है जो चोट या बीमारी है जो आंखों को खराब करती है।
साथ ही कॉन्जेनाइटल कंडीशन जो बच्चों को जन्म से मिलती है वो बच्चों के अर्ली विजन डेवलप पर पूरा असर डालती है। नेक्स्ट है कोर स्ट्रेटेजीज एंड की एक्टिविटी। क्या कोर स्ट्रेटेजीज एंड की एक्टिविटीज। दोस्तों अगर टारगेट डिसीज समझने के बाद हम कोर स्ट्रेटेजीज और एक्टिविटीज की बात करें तो इस प्रोग्राम के अंदर फील्ड में क्या क्या बड़े काम किए गए हैं। फर्स्ट, कैटेरिक मैनेजमेंट। कैटेरिक मैनेजमेंट यानी जो रूरल एरियाज में कैंप लगाकर जो कैटेरेक्ट के बारे में या कैटेरेक्ट की बीमारियों को ढूंढना यानी आइडेंटिफिकेशन और उनके फ्री ऑपरेशन करने के मॉडर्न आईओएल यानी इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज लगाना। सेकेंड क्या है, स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो कि स्कूल में बच्चों की आंखों का चेकअप करवाना, जो कि नॉर्मली होता ही है गांव के एरिया में। जो प्राइवेट नहीं लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें बच्चों की आंखों का चेकअप किया जाता है और जिन्हें रिफ्लेक्टिव एरर है उन्हें सरकार की तरफ से फ्री स्पेक्टिकल्स बांटना। नंबर 3, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस। अब विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस आपको पता होगा कि जब भी ब्लाइंडनेस की समस्या आती है तो उसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें विटामिन ए की कमी होती है। ओके, बच्चों को टाइम टू टाइम विटामिन ए की डोजेस देना और उनको विटामिन ए की विटामिन ए वाली सब्जी बना मतलब सब्जियां या फिर फूड प्रोवाइड करवाना जो कि घर पे बनता है। ओके, और जो डोजेस होते हैं मतलब जो मेडिसिन होती है वो बच्चों को टाइम टू टाइम देना चाहिए। अब मेडिसिन में क्या आता है, मेडिसिन में आई ड्रॉप्स आती है ताकि उन्हें माल न्यूट्रिशन या नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। और उसके बाद है IEC। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ई का मतलब एजुकेशन एंड सी का मतलब कम्युनिकेशन। ओके, इसका मतलब है पोस्टर बैनर्स और स्ट्रीट प्लेस के जरिए कम्युनिकेशन में अवेयरनेस फैलाना ताकि लोगों को आई चेकअप और आई के प्रॉब्लम के लिए पता चल सके कि हाँ ये है और उसके बारे में वो अवेयर हो सके पहले से। नेक्स्ट है 3 टायर सर्विसेज डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट आता है प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल में कौन से एरिया होते हैं, तो प्राइमरी लेवल में रूरल एरिया यानी गांव का विस्तार होता है। सेटअप बाय कौन सी हॉस्पिटल, ये तो PHC या CHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। यहाँ भी आपका जो इलाज है वो हो सकता है और होता ही है। मैनेज बाय एन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होते हैं वो PHC या CHC में रहकर मैनेज करते हैं इस कंडीशन को। उनका फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी स्क्रीनिंग, फिर होता है ट्रीटमेंट माइनर इन्फेक्शन यानी जो भी माइनॉरिटी के इन्फेक्शन होते हैं उनको वो ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट प्रिस्क्राइब करेक्ट आई ग्लासेस, और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन में करेक्टिवली आई चेकअप करके आई ग्लासेस अगर आंख में नंबर है तो वो कितने हैं वो देख के बता सकते हैं चेक करके एक्यूरेट। नेक्स्ट है सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है जो कि मॉनिटरेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां में इस प्रोग्राम को कौन हैंडल करता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी है वो इसको मॉनिटर करती है। उनके फंक्शंस क्या है, परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड कैटेरेक्ट ऑपरेशन, उसके बाद आता है मैनेजिंग मॉडरेट आई ट्रॉमा। अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब एकदम माइनर है तो उसका इलाज प्राइमरी लेवल यानी PHC और CHC में हो जाते हैं। मॉडरेट लेवल की है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हो जाती है।
और होल्डिंग रेफरल क्लिनिकल कैंप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है टर्सरी लेवल। टर्सरी यानी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी जगह की होगी? तो वो होगी स्टेट और नेशनल लेवल की। मेडिकल कॉलेजेस एंड रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। यानी टर्सरी लेवल्स में कहां तक की लिमिट होगी? तो कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस और रिलीजियन जो कि बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां के एक्सपर्ट एप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब टर्सरी लेवल में फंक्शन कौन से होंगे? तो फर्स्ट, प्रोवाइडिंग हाई एडवांस माइक्रो सर्जरी। ओके, यानी एकदम आधुनिक और हाईली इफेक्टिव माइक्रो सर्जरी करते हैं। फिर आती है विट्री ओरिएंटेड प्रोसीजर। विट्री क्या लिखा है? विट्री ओरिएंटेड प्रोसीजर होती है, वो कराते हैं। फिर ट्रेनिंग हेल्थ केयर मैन पावर, यानी हेल्थ केयर की मैन पावर ट्रेनिंग कराते हैं। और लास्ट में कंडक्टिंग एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, यानी ब्लाइंडनेस की अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ऊपर वो रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के दौरान हमें बारे में पता चलता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो रिसर्च करना भी मेन फंक्शन में आता है। नाउ नेक्स्ट है रोल ऑफ कम्युनिटी रिसर्च एंड पीसीबी एंड वीआई। फर्स्ट क्या है? हेल्थ एजुकेटर। कम्युनिटी के लोगों को आई हाइजीन, वर्क प्लेस सेफ्टी और बैलेंस्ड डाइट के बारे में एजुकेट करना। सेकेंड क्या है? प्रिवेंटिव रोल। उसमें क्या लिखा है? स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। स्कूल और रूरल एरिया में एक्टिव कैंप लगाकर ब्लाइंडनेस के शुरुआती सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई यानी अर्ली आइडेंटिफाई करना, ताकि डायग्नोस आगे न बढ़ सके। थर्ड है क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव रोल। आई कैंप को सेटअप करने में हेल्प करना, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी केयर देना और ऑपरेशन के बाद इंस्ट्रक्शन समझना। नाउ नेक्स्ट, मैनेजरियल एंड कोऑर्डिनेटिव रोल। इसका क्या मतलब है? लोकल एनजीओस और जो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कैंप मैनेज करना। फिर उसके बाद आता है डोर टू डोर सर्वे। अब डोर टू डोर सर्वे कैसे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आएगा? तो कि जब भी हमें अगर कोई नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है तो उसको आइडिया होगा कि हमने कम्युनिटी की पोस्टिंग की है, तो हमने उसमें डोर टू डोर सर्वे किए होंगे। अब डोर टू डोर सर्वे किए होंगे तो वो रोल ऑफ नर्स कैसे पता चलेगा यहाँ पे? तो कि गांव के घर घर जाकर चेक करना कि किसी जो बुजुर्ग इंसान है या फिर ओल्ड पर्सन है, उनको कैटरेक्ट तो नहीं है, और उनका डेटा मेंटेन करना। ओके, सो ये आएगा डोर टू डोर सर्वे में। उसके बाद का पॉइंट है डेटा कलेक्शन एंड मैपिंग। इसका क्या मतलब होता है कि आप जिस भी एरिया में कम्युनिटी पोस्टिंग के हो, वहां के एरिया में ब्लाइंडनेस का प्रिवेलेंस जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, ताकि आपको पता चल सके कि उस एरिया में जो ब्लाइंडनेस है उसका लेवल कितना है, मतलब कितने परसेंटेज है। और नेक्स्ट है वल्नरेबल ग्रुप मॉनिटरिंग। इसका मतलब है जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे छोटे बच्चे जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और डायबिटीज पेशेंट, उन पर लगातार नजर रखना। नेक्स्ट है कोरेंट आई ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटिंग टेक्निक। ऑपरेशन के बाद या कैंप में पेशेंट को खुद या उनकी फैमिली को सही तरीके से आई ड्रॉप्स डालना सिखाना, कि नोजल टच ना हो और स्टेराइल तरीके से ड्रॉप जाए। उसके बाद क्या है? ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इराडिकेशन। इसका मतलब है गांव में जो पुरानी गलत प्रैक्टिस होती है,
जैसे कि आंख में मतलब शॉर्ट में बोलूं तो जो मिथिकल्स है उनको दूर करना और सही तरीके से इन्फेक्शन ना फैले उसे रोकने के लिए जो एक्चुअली मेथड है कि आई ड्रॉप कैसे प्रोवाइड करना वो सिखाना। और उसके बाद है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। जो लोग फैक्ट्री में या फिर पत्थर काटने मतलब स्टोन कटिंग या वेल्डिंग का काम करते हैं उन्हें चोट से बचने के लिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनाने के लिए मोटिवेट करना। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम कॉन्वर्जेंस। इसका क्या मतलब है कि इस प्रोग्राम के जरिए बाकी सरकारी प्रोग्राम के साथ मिलना, जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के टाइम पर बच्चों को विटामिन ए का मेगा डोज पिलाना। उसके बाद आता है स्कूल हेल्थ इंटीग्रेशन, यानी स्कूल हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज करना, टीचर्स को बेसिक विजन चेकअप सिखाना और फ्री प्रैक्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करना अगर पॉसिबल है तो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। कितने लोगों को स्क्रीनिंग हुआ है, कितने का ऑपरेशन हुआ है, उन सभी का एग्जैक्ट सर्वे, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मेंटेन करना और एक्सेट्रा, क्योंकि अदर भी रोल होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करें ताकि आपको नर्सिंग जर्नी के एकदम इजी बनी रहे, और हमारे कम्युनिटी टैब को ज्वाइन करें ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही हाई यील्ड नर्सिंग नोट्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, स्टे सेफ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज like my video, subscribe my channel and press the bell icon.